मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 9 आवेदन प्राप्त हुए। एसडीएम ने संबंधित अधिकारी को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। अमरावती रोड वार्ड क्रमांक 25 विद्यानगर के रहवासी हेमलता शाक्य, पूनमचंद परमार, सुरेश कुमार आदि ने शिकायत में बताया कि कॉलोनी में बनी आरसीसी सड़क पर कुछ लोगों ने पक्के ओटले बना लिए हैं। घर के आगे नाली नहीं होने से पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे रहवासियों को परेशानी हो रही है। अन्य शिकायतों में वार्ड की इंद्रपुरी कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी में प्लाट खरीदकर नामांतरण करवाया और मकान बनाया। कॉलोनी में स्थायी विद्युत और नल कनेक्शन दिए जाए। वार्ड 6 के पार्षद आसिफ हुसैन बंटू ने बताया कि पानी की समस्या के निराकरण के लिए नगरपालिका ने चंबल मार्ग पर बोरिंग करवाया, परंतु पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया। 2 बार आवेदन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोरिंग की नई लाइन का विस्तार कर दिया जाए तो गर्मी के दिनों में वार्ड वासियों को संकट नहीं झेलना पड़ेगा। वार्ड 26 के पार्षद संदीप चौधरी ने शिकायत में बताया कि वार्ड में 2.5 साल से विकास कार्य नहीं हुए। वार्ड के नाले नालियों के अभाव में रहवासी घर के पानी की निकासी खाली प्लाट या नहर में कर रहे हैं। नगर पालिका ने इस संबंध में नोटिस भी जारी किए हैं। पार्षद चौधरी ने रहवासियों को जारी नोटिस खारिज करने की मांग की। वार्ड 35 मेहतवास निवासी पूर्व पार्षद गीता महेंद्र यादव ने बताया कि मेहतवास में उद्योग के पास नाला निर्माण किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। इसमें उद्योगों द्वारा अपशिष्ट रसायन बहाने की शंका है। रसायन बहाने के आरोप में पूर्व में 21 मई 2024 को उद्योग के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो चुका है। ये नाला उद्योग के उपयोग में आएगा तो इसके निर्माण की राशि भी नगर पालिका के बजाय उद्योग को वहन करना चाहिए। बारिश में उद्योग के कारण हाई टेंशन लाइन के पोल गिरे, जिससे बिजली कंपनी को धन हानि हुई। जन सुनवाई में पिपलिया शीश निवासी आनंदीबाई ने भी शिकायत कर फार्मर आईडी में त्रुटि सुधार की मांग की है। पार्षद रेखा राजकुमार राठौड़ ने शिकायत में बताया कि परिषद ने वार्ड में सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण के लिए सितंबर 2023 में संकल्प पारित किया था। कार्य नहीं होने के बावजूद 27 लाख का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में 24 सितंबर 2024 तथा 24 मार्च 2025 को शिकायत की। नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को 26 दिसंबर 2024 को पत्र लिखकर अवगत कराया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 मार्च 2025 को कलेक्टर से शिकायत भी की। उन्होंने एसडीएम को जांच के निर्देश दिए तो एसडीएम ने जांच सीएमओ को दे दी। जिनके खिलाफ शिकायत की है उन्हें ही जांच के आदेश दिए गए हैं, जो कलेक्टर के आदेश की अवहेलना है। कम से कम 1.5 साल से 6 बार रिमाइंडर दे चुका हूँ इस नाली को बनाने के लिए, वो नाले को बनाने के लिए, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। परंतु वो 4 घर के लोग अगर वहाँ पे सीवरेज का पानी नहर में मिला रहे हैं तो वो नहर के लोग जिम्मेदार है या वो वहाँ के नगर पालिका ने हमने छोड़ी सड़क बनाई और 30 फीट की जगह छोड़ी है नाली बनाने के लिए। नगर पालिका क्यों नहीं बना रही नाली वहाँ पर? ये इंद्रपुरी कॉलोनी है सर, पूरी कॉलोनी में लाइन नहीं है सर। अवैध कैसे हो गया? आपने नामांतरण कैसे करा सर? क्यों आपने कैसे करा? नामांतरण अगर इन्होंने कर दिया है विकास टेक्स्ट भी ले रहे हैं अभी सर नगर कानूनी अवैध है, कानूनी अवैध के प्रकरण सारे बनाइएगा और उन पर कार्रवाई कीजिएगा। तो कानून जाए तो आप पूरी कॉलोनी इंद्रपुरी जहाँ भी छोटे प्लाट करके कोई बेच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलोनी का करना है, इस पर कार्रवाई करेंगे। सर ये नहर में मिला रहे हैं, नहर के लोग चुप क्यों है? नहर के लोग क्यों नहीं नोटिस दे रहे? नहर भी सरकारी ऐसा नहीं घर पर इनको सफाई का बोलते तो ये मना कर देते नहर खत्म होगी। ऐसा करो जितनी भी नहर है सबको नोटिस दे दो अतिक्रमण के। नगर पालिका ही नहीं, आप अपनी जमीन है नाली अवैध लगी हुई है। अभी आप 2 बार देखिए नहर की जमीन शासकीय जमीन है, अगर किसी का भी अतिक्रमण है अतिक्रमण कार्रवाई करिए बस में। सर तुरंत हटवाइए ना सर उसको, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हटाइए, खत्म करिए। नहर कहाँ है? अभी नहर को तो नाला बना चुके हैं ये लोग, और ये नगर पालिका ने खुद सीवरेज खुद की नगर पालिका निर्माण करके नालियां बिछा रखी नहर पूरे आप जाके ये तो देखते हैं सर निराकरण क्या होगा ये देखिए अगर में आता हूं संबंधित कानून इनके पास धारा भी नहीं पता है, अधिनियम भी नहीं पता, अधिनियम की जगह खाली छोड़ दी इन लोगों ने। ये पढ़े लिखे अधिकारी हमारे नगर पालिका नाटक है। बहस करने का सर काम नहीं होगा तो बहस नहीं करेंगे, अपने अधिकारी की बात नहीं करेंगे। क्या हो गया आप बताओ, क्या नोटिस दिया आपने नगर पालिका लेते हैं और अवैध होगी तब
सर, हमारा तो ये है। जिसने भी प्लाट बेचा सर आप तो उसके लिए नाली बनाओ ना सर, आप टैक्स ले रहे हो उनसे, अभी नल कनेक्शन दे रहे हो, अभी नल कनेक्शन की खुदाई चल रही है हमारे। कॉलोनियों में अगर जिसने भी जो दिया है उससे वसूली का प्रावधान भी है। हाँ मेरा तो अभी तो सर नगर पालिका ने नालियाँ बना के नहर में मिला दी, ये नहर के लोग चुपचाप देख रहे हैं, और वही नगर पालिका से अगर दूसरे लोगों ने मिला दी तो तकलीफ नहीं है नगर पालिका को। आपके नहर का रकबा कितना है उसको निकालिएगा, अगर उसमें अतिक्रमण है आप नोटिस की कार्रवाई करिएगा, अगर आपको नहीं समझ रही है तो तभी हैंडओवर वापस राजस्व करिएगा। हाँ हम यहाँ लेके आप लेके सर पर ये आवश्यकता है हम ले लेंगे। पर मेरे वार्ड के लोगों को सर ये अनावश्यक वो नोटिस मिल रहे हैं, उस नोटिस से जो वहाँ के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उसका क्या सर, आए दिन इनके अधिकारी जाके उनको देखिए अवेश बनोगे कोई भी अगर प्लाट लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली भी नहीं है। सर मेरा एक निवेदन था आपसे, कॉमन जो डेवलपमेंट प्लाट नहीं नहीं नहीं, मेरे आपसे एक निवेदन है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी नगर पालिका के सारे कागज मौजूद है तो वो कॉलोनी वैध है या अवैध है? क्या कॉलोनी जैसे नामांकन के पेपर है, विकास के पेपर है, अनुमति है नगर पालिका से, सब नगर पालिका अनुमति है तो वो अवैध कैसे होगी कॉलोनी? नहीं, आप ये तो पूछ रहे हैं, अभी ये दो बात कह रहे हैं, अभी आपसे बोला कि हमने काम रोका और अभी कह रहे हैं कि नगर पालिका में संकल्प बात दो गजब बनाएंगे। और सर ये नोटिस बना हुआ है, उनके घर में चेंबर नहीं बना हुआ है, आप जाके जांच कर लीजिए, नोटिस दे दे के उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ परेशान कर रहे हैं गरीब लोगों को, वहाँ पर नाली बना नहीं पा रहे, अपना जो इनका नगर पालिका का काम है नाली बनाना, सुविधाएं देना, वो कर नहीं पा रहे इस कॉलोनी में मैं भी विजिट करूंगा आपके साथ। सर आप मुझे भी लेके चलिए सर, मैं वहाँ का पार्टनर हूँ सर। बिल्कुल आप कराइए। आप चलिए, आप हमारे साथ चलिए, सर नाली भी है वहाँ पे, उनको सुविधाएं चाहिए। इस तरह से नामांकन अगर ले रहे हैं सर नामांकन कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए नामांकन है, नामांकन। विकास समिति है सर, वहाँ पे दिक्कत आप लोगों को पड़ेगी। और मकान बनाने की अनुमति तक ही होनी चाहिए, तो फिर अवैध कैसे होगी सर, वो दोहरी बातें हो रही हैं। सर बात यहाँ आने का मोटो रीजन ये है मेन कि अगर यहाँ पर कोई बंदा आया है, जैसे आपने आवास के अंदर इन लोगों ने बड़ी सुंदर और सुशील लिस्ट लगा रखी है, नामांतरण चाहिए, परमिशन चाहिए, मूल निवासी चाहिए, सब चाहिए, तो जब बंदा सारी चीजें लेके आएगा तो दिल्ली से उसको कागज डॉक्यूमेंट तैयार हो, उसका आशियाना बना रहा है, उसके बाद आप भी लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हो कागज लगा के। और सर वो जिन मकानों में नोटिस भेजा ना उसमें से 2 मकान सर प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे, आवास तो फिर आवास योजना में भी कुल मिला के इसका मतलब फिर क्या चल रहा है, कागज क्या चेक कर रहे हैं आप लोग, भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या? मैं सार्वजनिक बोरिंग हुआ था सिंपल मार्ग पे, इसके रिमाइंडर लेटर 2 बार दे चुका हूँ, षष्ठी मैडम को फोन लगाता हूँ, नवीन विस्तार 9 के दिन षष्ठी मैडम का कहना है कि मेरे को अध्यक्ष जी ने मना किया, अध्यक्ष जी से बोलवा दो, सीएमओ साहब को लेटर दिया, आज दिन कुछ नहीं हुआ, बोरी के आसपास की पूरी मिट्टी धसने लग गई है, 15 मिनट नल आते हैं सर मेरे वार्ड में, अब 15 मिनट में भीषण गर्मी के अंदर क्या पूर्ति करेंगे लोग? लाइन विस्तार करने के लिए भी मतलब पूरा वार्ड के आसपास की बोरी की पूरी मिट्टी धस गई सर, वीडियो है मेरे पास उसका पूरा, ये लोग देखें। मिट्टी धसने लग गई सर, आप वीडियो देखें मेरे पास, वीडियो उसका पूरा। वार्ड क्रमांक 6 चंबल मार्ग, ये आपको भी सर 14/11/24 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रिमाइंडर करा चुका हूँ अंजलि जी, और आप वार्ड क्रमांक 3 के अंदर, 22 के अंदर, 24 के अंदर आप लाइन के विस्तार कर रहा है, लेकिन हमारे पास विस्तार करने के लिए आप लोगों के पास फाइल नहीं है, आप लोगों के पास षष्ठी मैडम ने स्पष्ट बोला मेरे से, फोन पर रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि अध्यक्ष जी ने मना करा वार्ड क्रमांक 6 में काम नहीं करूंगी, तो क्या सर हम क्या यहाँ के मूल निवासी नहीं है, क्या हम जीते हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, मतलब मेरे वार्ड के लोगों को सुविधा नहीं मिलना चाहिए, तो खाली का भ्रष्टाचार करने के लिए कोई ऊपर जाइए। अरे ये 70 साल पुरानी कॉलोनी है साहब, आज़ादी के टाइम की है ना, ये आज़ादी के टाइम की कॉलोनी है, जब वेद अवैध का कुछ होता ही नहीं था, जब की कॉलोनी है मेरी, मैं इनको अवगत करा चुका हूँ लाइन बढ़ाने के लिए, 15 मिनट ना लाते सर, उसमें भी आए दिन नया माना बना देते, कभी कहते थे आज फिल्टर प्लांट में लाइन नहीं है, कभी कहते थे कि लाइन चली होगी। हाँ ये बढ़वाने के लिए सर मैं पिछले 3 आप रिमाइंडर की डेट देखिए, मैं कब से रिमाइंडर दे रहा हूँ, भी बढ़वाना है सर मेरे को, जो मिट्टी में धस रही है, बच्चे खेलते रहते, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसमें जवाबदारी और सर ये इसको लाइन बढ़ाने के लिए मेरे को आश्वस्त करेंगे कब बढ़ाएंगे, क्योंकि षष्ठी मैडम ने स्पष्ट मना कर दिया मेरे को। ठीक है, और ये सर ये हमारा ये वार्ड क्रमांक 25 का एक मामला है, ये आए थे यहाँ पर जब मोहल्ले के अंदर जब अतिक्रमण हो रहा था, जब इन लोगों ने अवगत कराया था तो नगर पालिका की टीम पहुंची थी, अब उन लोगों ने जब पक्का निर्माण कर लिया, जब उन्होंने पक्का निर्माण कर लिया तो अभी जो अचानक बारिश हुई थी तो पूरा पानी भरा गया सर इन लोगों के घर के सामने, और बोला तो यहाँ पे इनको जवाब भी दिया है कि जब गलत जगह मकान क्यों बनाया, आप बताओ
ये सर ये सब मुहल्ला वसील है। इंजीनियर साहब बोल रहे थे पिछले मंगलवार को। अरे सर, ये होटले के लिए हमने आवेदन दिया, आज हम आवेदन अगले दिन हम की होटले हो, वो जो बचा कुछ पानी का रास्ता था हमारी दीवार टूटी 26 जनवरी के दिन, तो आपके अधिकारी क्या करें? थोड़ा सा निवेदन है कि अभी इनके पास वीडियो पूरा घर में पानी घुस रहा है, एक बार आप निरीक्षण करें साहब। आपको साहब मेरा ये निवेदन है, अधिकारी आपको मूलभूत जानकारी देते नहीं है, पूरा जानकारी देते आप स्वयं निरीक्षण करें सब उन चीजों का। आप खुद देखें साहब कि पानी का वीडियो 4 दिन में पानी उतरा इनके घर के सामने से। ये सारे पूरे बोलने वाले सब मौजूद है यहाँ, वार्ड नंबर 25 के सारे लोग मौजूद है यहाँ पे। देखिए आप, ये पानी इतना भरा गया घर के सामने, ये उतरते हुए पानी का वीडियो। बाहर नहीं निकल पा रहे हम लोग। ये अब सूखा है, पिछले सोमवार से कल सोमवार 8 दिनों तक तब पानी सूखा है और अभी भी भरा है मीणा जी के वहाँ। ये तो एक ही बारिश हुई है ना सर, पूरी बारिश में कैसे झेलूंगी आप बताओ? तहसीलदार उन्हें पानी का रास्ता लेकिन इसमें सरासर नगर पालिका की गलती है। वहाँ पर इधर से निकासी है, उधर हाई बढ़ा दिए रोड की, इधर से निकासी नहीं है, उधर ढाल उधर ढाल कर दिए। वो सारा ढाल पूरी गली का ढाल सारा नीचे बना निकल रहा रहा है, 14 आदमी खुश हैं। सर, चौथा आवेदन है सर, जवाब देखने नहीं आया, कोई वहाँ पे छापने नहीं आया। महीने से परेशान हो गया, अगर आज सारी जाने वाली है तो अभी तक तो मिला नहीं, सिर्फ महीने से जी आप कह रहे हैं चौथा आवेदन है। जवाब नहीं आया, कोई जवाब पहले नहीं। बोला था निकाल के देते अभी नहीं आए दुकानदार साहब। हाँ सर, चौथा आवेदन है ना आपको पता है। रिमाइंडर दो। आज आप कोई आ रहा है कि नहीं? मेरे एरिया में कोई अधिकारी आएगा भी नहीं आज, ये बताओ कि आज सुबह से शाम तक इंतजार ही करते रहो। से वार्ड नंबर 25 में तो भेजोगे। कब भेजोगे आप मुझे बता दो। सर, ये साथ में भी होगा। ये कलेक्टर ऑफिस से आके एक ही बाहर को पानी भराने वाली है मेरे। सर, अभी पिछले मंगलवार को मुझे कोई 7 दिन मिले, अब फिर वही 7 दिन, घूम फिर के 7 दिन को भी खत्म नहीं हो रहे मेरे। तो 6 महीने से वेटिंग कर रही है, आगे बैठी वार्ड नंबर 25। वार्ड नंबर 25 सर मेरे बाप की घर की समस्या थोड़ी मालूम है। सेकंड इनका जाके कैसे ठीक है, आप इधर जाओ। वार्ड नंबर 25 में कल विजिट करवाओ। है और संतोष मीणा नामक एक आदमी है जो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उनने मिल के ओटले बना के उस ओटले को तोड़ने के साथ में और आवेदन देने के बाद 26 जनवरी के दिन उन्होंने बचा कुचा रास्ता दीवार बना के खड़ा कर दिया। पानी का पूरा रास्ता बंद है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ उस अतिक्रमण को हटा दो तो वहाँ से पानी जाने लगेगा, हमको नाली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। इतनी सी बात आप लोग ये लोग सब कोई समझना नहीं चाह रहे। पता नहीं उस कृष्णा कुमावत सिंह को क्या मिला क्या नहीं मिला, अवॉइड करे जा रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है इनसे और इंजीनियर साहब से, एक भी मौके पर कोई देखने नहीं आया। आए भी थे एक दो अधिकारी तो आप बोले फोन वापस ले लो। कौन सा मोहल्ला है आपका? विद्यानगर में सेकंड पानी की टंकी के पास पंचोली जी को पूरी जानकारी है, अनदेखा कर रहे हैं। आज इसीलिए गायब है। अरे सर, इंसान रहते अब तो नागरिक भी पूरी हमारे सबके लिए समझ जरूर की बात है। ये कोर्ट के सामने वो गड्ढा कैसा है, वो बेचारी महिला पिछले साल इसी समय मतलब 1 महीने बाद बारिश आई थी, वो गिरी तो उसका हमने वो इलाज करवाया। संबंधित महानालय
शिकायत की कि वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न नदियों का सफाई कॉन्क्रीट। मैंने इनको आवेदन दिया, उन्हें उनके रिसीव किया। इन्होंने विभागीय कार्यवाही क्या की है वो मैं देखना चाहता हूँ। 24/9 को मैंने आपको आवेदन दिया, रिसीव की। आपका रजिस्टर क्या कह रहा है? आपका रजिस्टर क्या कह रहा है? पहले तो मुझे बताओ, आपका रजिस्टर क्या कह रहा है? 24/9 को मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया और मैंने शिकायत करी कि वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न नदियों का सीमेंट कॉन्क्रीट। उसके बाद भी आपने अनदेखा कर दिया। उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब को दिया, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिषद की टीम ने एसडीएम साहब सुमन कुमार जी को भी अवगत कराया। उसके बाद 27 लाख रुपए का भुगतान इन्होंने कर दिया और काम ही नहीं हुआ। हाँ, 420 का प्रकरण, उसमें नगर पालिका अध्यक्ष भी दोषी है, सीओ साहब भी दोषी है, ओपीएस ट्रस्टी भी है, सभी दोषी है उसके अंदर। मेरा ये कहने का मतलब है सर कि ये अधिकारी इनके नॉलेज में प्रांगण के मुताबिक जब मेरे 13 आवेदन थे, 13 शिकायत थी, उसके बावजूद 27 लाख रुपए का भुगतान मिली भगत ने सब लोगों ने कर दिया। नहीं, वो बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इससे पहले जन सुनवाई में गया हूँ और जन सुनवाई में भी मैंने, आप उनसे पूछिए अरोड़ा जी से कि उन्होंने जन सुनवाई में क्या किया। जन सुनवाई में क्या किया? पेमेंट उठवाने का नहीं है, पेमेंट उठवाने का नहीं, विभागीय पत्र तो लिखा होगा। जन सुनवाई में विभागीय पत्र लिखा होगा, वो विभागीय पत्र दिखा दो, विभागीय पत्र दिखा दो। उसके बाद उसके अलावा दूसरी बात ये कि मैंने जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया और जिला कलेक्टर ने आपको रेफर किया है, इस संबंध में पूरे प्रकरण की जांच के लिए आपको रेफर किया है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? ये दे रहा हूँ ना, ये दे रहा हूँ ना आपको, ये तो मेरे पास के है, इसकी भी छाया प्रति आपको दे रहा हूँ। ये मेरा बाकायदा जिला कलेक्टर को मैं आवेदन दे के आया हूँ स्वयं को, और जिला कलेक्टर महोदय ने रेफर आपको किया है। और ये फलानी तारीख के दिन 24/3 को। मेरा कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंटली जिला कलेक्टर, आप अपना कलेक्टर हैं और कलेक्टर महोदय ने आपको निर्देशित किया और उसके बाद चौथा महीना और ये 5वां महीना आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और 27 लाख रुपए का इन्होंने भुगतान कर दिया है। काम धरातल पे हुआ ही नहीं है और पेमेंट कर दिया। जांच सर, मेरा सर मेरा कहने का मतलब मैंने कलेक्टर को शिकायत की, कलेक्टर ने आपको रेफर किया, आपको जांच के लिए अधिकृत करा है। आपका अधिकार है कि आप इस संबंध में पूरे प्रकरण की जांच करेंगे, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। आप ये करोगे कि आर्थिक ब्यूरो में जाए या मान लो लोकायुक्त में जाए, वो तो हम जाएंगे, हर हाल में जाएंगे, उसमें तो कतई चूक नहीं करेंगे 420 का प्रकरण। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रकरण की जांच आपको करना चाहिए सर। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। धारा बानवे में सीओ साहब का दायित्व है। धारा बानवे के अंतर्गत सीओ का अधिकार क्षेत्र है, उसके कर्तव्य अधिकार है। आप बुक्स खोलिए, बुक्स में देखिए, इनसे पूछिए कि धारा बानवे क्या कहती है। आप धारा बानवे में इनसे पूछिए, सीओ साहब से पूछिए कि इनका क्या कर्तव्य अधिकार है। ये कब तक जांच होगी? 7 महीने तो नहीं हो गए, 7 महीने हो गए, 7 महीने में भी जांच नहीं है। आप पूछो ना अरोड़ा जी से क्या कार्रवाई की है, अरोड़ा जी से पूछो ना, अरोड़ा जी से पूछिए। मेरे को आज ही जन सुनवाई का मतलब है त्वरित निराकरण। आज ही मुझे निराकरण चाहिए इसका, आज ही मुझे निराकरण चाहिए सर। ये आपके अधिकार क्षेत्र में और आपको कलेक्टर महोदय ने अपर कलेक्टर को रेफर किया है और आप अपर कलेक्टर हैं, उस नाते इस पूरे प्रकरण की मौका स्तर पे जांच करें। आप मौका स्तर पे जांच करें सर। आप इधर देखो, मेरी तरफ 27 लाख रुपए का भुगतान आपने कैसे कर दिया? आपने 27 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। सर मेरा कहने का मतलब निरीक्षण कर लेना स्पॉट का, आप पर काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या नहीं करना, क्या हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं, हम नहीं कर सकते, आप संरक्षण करना है। कलेक्टर साहब के निर्देश का आप अवहेलना कर रहे हो। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की आप अवहेलना कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की आप अवहेलना कर रहे हैं। शांति से बात करो ना भाई। सर मैं क्या बात करूं आपसे? 7 महीने हो गए मेरे को, 7 महीने से मेरा काम ही नहीं होना है। पैसे ले लिए और काम ही नहीं हुआ। अब क्या करूंगा सर? मेरी मजबूरी है ना, इसके बाद जाऊंगा, इसके बाद जाऊंगा।
सर हमारा तो इतना सर कि आप एक बार मौका निरीक्षण कर लीजिए, मौका निरीक्षण कर लो। है ना, और ये सीओ साहब से जांच कर लीजिए। आप फाइल तो वस्तु स्थिति मालूम पड़ जाएगी आपको। सीएमओ साहब, सहायक मंत्री तो सारे अधिकारी लोग मौका स्थल पे अवलोकन कर लें और देख लें कि क्या वाकई में ये काम हुआ है, और काम हुआ है तो कोई बात नहीं काम हुआ है तो संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पार्षद साथी मेरे हम सब जहाँ जनसुनवाई में एसडीएम साहब के पास आए थे। मामला है कि मेरे वार्ड नंबर 26 में नगर पालिका को पिछले 1.5 साल से मैं 6 रिमाइंडर दे चुका हूँ पत्र के साथ कि नाली का निर्माण किया जाए, परंतु नगर पालिका द्वारा आज तक वहाँ पर नाली का निर्माण नहीं किया गया है। उसके बाद एक बचकानी हरकत जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे हैं कि मंद बुद्धि है, मुझे नहीं पता उनके बारे में, उन्होंने एक नोटिस जारी करके मेरे वार्ड के नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने अधिनियम का हवाला दिया पर उसमें अधिनियम ही नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं ये हमारे नागदा नगर पालिका के पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, सीएमओ साहब हैं, और उन्होंने इस तरह की एक बचकाना हरकत करके मेरे नगर के वार्ड के जनता को परेशान किया जा रहा है। मामला ये है कि नगर पालिका ने नाली नहीं बनाई है और अपने खर्चे से मेरे वार्ड वासियों ने एक पाइप डाल के और अपने घर का जो वेस्ट पानी है उसको अन्य स्थानों पे बहा रहे हैं, जिसमें खाली प्लाट है, नहर है, और क्योंकि नगर पालिका का कोई अधिकारी नहीं है कि नहर के मामले में वो किसी भी तरह का कोई नोटिस दे सके, परंतु माननीय महामहिम जी बाबाचंद जी गहलोत साहब पूर्व के मेरे बहुत सारे भाजपा के साथियों द्वारा वचन दिया जाता था कि हमारे माननीय महामहिम पूर्व केंद्रीय मंत्री सावरचंद जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से नगर में हमने यहाँ नाली का भूमि पूजन किया, वहाँ नाले का उद्घाटन किया। इस तरह की बहुत सारे उद्घाटन और लोकार्पण के प्रोग्राम हमने पूर्व में नगर में देखे, परंतु मेरा सावरचंद जी से, माननीय महामहिम जी से ये निवेदन है कि मेरे वार्ड में भी नाली की समस्या है। आप वीकेंड में हमेशा आते हो नागदा नगर में, पूरे नगर को उधर से गुजारे से उतर के आवाज़ से पूरा नगर गूंजता है। उसके बाद भी मेरे वार्ड में मैं नाली के लिए पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, परंतु आप ही के पार्षद, आप ही के परिवार के पार्षद, आप ही के परिवार का नगर सांसद प्रतिनिधि, आप ही के परिवार का नगर पालिका अध्यक्ष, आपके भाजपा के ही पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, विधायक है, सांसद है, पीएम है सब भाजपा के। पता नहीं कितने इंजनों की सरकार चल रही है इस देश में, परंतु मेरे वार्ड में नाली का निर्माण पिछले 1.5 साल से 2.5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और नाली का निर्माण नहीं हो रहा है। और मेरे वार्ड वासियों को नगर पालिका के अनपढ़ गवार जो सीएमओ हैं, अध्यक्ष हैं, इंजीनियर हैं, सभी के द्वारा अलग अलग तरह के बार बार नोटिस देकर, कभी नगर पालिका की टीम भेजकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मेरा माननीय महामहिम जी से करबद्ध निवेदन है कि मेरे वार्ड में भी आपकी दया दृष्टि हो जाए। आप एक बार नगर पालिका नागदा के माध्यम से मेरे वार्ड में भी नाली का भूमि पूजन कर दीजिए, उसका लोकार्पण कर दीजिए। मैं पूरे नगर की, मेरे वार्ड की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हम विद्यानगर 25 नंबर वार्ड से सेकंड पानी की टंकी के वहाँ अतिक्रमण की समस्या को लेके आए हैं। अतिक्रमण की वजह से जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है और लगभग 7 महीने हो गए आवेदन देते देते, और जब भी हम जन सुनवाई में आते हैं सिर्फ हमें 7 दिन दिए जाते हैं। आज भी हम जन सुनवाई में आए तो वही हमें 7 दिन का आश्वासन दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं। नाली का पानी मेरे घर के अंदर इकट्ठा हो गया। सोमवार की रात को, मंगलवार को जन सुनवाई में मैंने आवेदन दिया, अधिकारी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंजीनियर महोदय बोल रहे हैं आपने गलत जगह मकान बनाया, भुगतो। तो अब आगे हम कहाँ जाएं? ये आप हमें जवाब दीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी लगा के एक आशियाना बनाता है और उसमें अगर नगर पालिका की गलती की वजह से रहना दुबार हो जाता है तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? एक तो नगर पालिका की गलती कि रोड का ढाल गलत बनाया, पानी का निकास गलत बनाया। उसके बाद में कृष्णा कुमावत और संतोष मीणा नामक 2 रहवासी जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनके द्वारा आरसीसी की रोड पे 10 इंच का आरसीसी का ओटला बना दिया गया है, जिसकी वजह से पानी का निकास पूरी तरह से बंद हो गया। और मैं और ये गंगा सागर जी तिवारी जो मेरे पड़ोसी हैं, हम दोनों के घरों में पानी जमा हो रहा है, गंदगी इकट्ठी हो रही है और हम लोग परेशान हैं। 7 महीने से हम लोग आवेदन दे दे के थक गए, लेकिन हमें जन सुनवाई में भी आश्वासन मिला, कलेक्टर ऑफिस में गए, वहाँ से भी आश्वासन मिला, 181 की
तो नगर पालिका के अधिकारी आकर दबाव डाल रहे हैं कि आप आपकी 181 की शिकायत वापस ले लो, ये ओटले नहीं टूटेंगे। तो मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको कृष्णा कुमावत से ऐसा क्या मिल गया जो आप उसका ओटला बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों उसकी तरफदारी इतनी की जा रही है कि आपको गलत और सही का फर्क नजर नहीं आ रहा है? आपको रहवासियों की परेशानी नजर नहीं आ रही है? बार बार मैं एक ही सवाल पूछ रही हूँ पर मुझे कोई अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है। मैं आज जन सुनवाई में 24/9/2024 को जन सुनवाई में आया था। वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों का सीमेंट कंक्रीट निर्माण कार्य को लेकर इसमें मैंने कहा था कि नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 7 के संकल्प क्रमांक 1 के तहत वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट संविदाकार पलक अग्रवाल को काम दिया गया। मैंने 13 आवेदन दिए। 13 आवेदन में ये शिकायत की गई कि पलक अग्रवाल ने संबंधित स्थानों पे आज दिनांक तक काम नहीं किया। इस मामले को मैंने मीडिया के समक्ष परिषद में भी उठाया, जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया। तो जिला कलेक्टर महोदय ने रेफर कर दिया एसडीएम साहब को इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए। मेरा कहने का मतलब सीधा है कि वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में 27 लाख रुपए का सीमेंट कंक्रीट जो संविदाकार पलक अग्रवाल को किया जाना था, पलक अग्रवाल ने उस स्थान पर काम ही नहीं करा और नगर पालिका ने पेमेंट कर दिया 27 लाख रुपए का। नगर पालिका अध्यक्ष, सीओमओ, षष्ठी मैडम, टाइम कीपर, लेखापाल, सब लोग इस पूरी मिली भक्ति में मिले हुए थे और इन सब लोगों ने बंदरबाट कर ली और 27 लाख रुपए का गबन कर लिया है। मेरा सीधा आरोप है। मेरा कहने का मतलब ये है कि परिषद के संकल्प क्रमांक 1 में बहुत स्पष्ट है कि वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए था, वो काम इन्होंने नहीं किया है। इसको लेकर मैं आज जन सुनवाई में पुनः आया। इसलिए आया हूँ मैं, कलेक्टर महोदय का कहना था कि हम एसडीएम साहब को रेफर कर रहे हैं, इसे पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस पूरे प्रकरण में 27 लाख रुपए का जो भुगतान किया है, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1971 की धारा 355 और 56 के अंदर वित्तीय राजस्व का नुकसान किया है, इसकी भरपाई रिकवरी की जाए। धन्यवाद। छोटा सी विषय जी। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जो भारत की रक्षा के लिए शहीद हुए और जिन जवानों ने रात दिन एक करके हम लोगों को सुरक्षित सुलाया, उनको सलाम करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमने पड़ोसी मुल्क के पसीने छुड़ा दिए और उनको उनकी औकात याद दिला दी। आज विषय था कि वार्ड क्रमांक 6 में 1 साल पूर्व एक सार्वजनिक बोरिंग हुआ था। सार्वजनिक बोरिंग कराने का उद्देश्य था कि मेरे वार्ड के जो लोग जिनको सिर्फ 15 मिनट जल प्रदाय मिलता है, महीने में 30 दिन के अंदर जल प्रदाय में 5 दिन किसी न किसी कारणवश जल सप्लाई नहीं हो पाती है। कभी कह देते हैं फिल्टर प्लांट में लाइट नहीं है, कभी कह देते हैं कि टंकी में लीकेज हो गया है, कभी कह देते हैं कि लाइन लीकेज हो गई है। इस तरीके से आए दिन 5, 7, 8 दिन तक तो सप्लाई देते नहीं है। और जब बोरिंग मैंने काफ़ी लेटर लिखने के बाद जब इन लोगों ने मुझे बोरिंग करके दिया, तो बोरिंग के अंदर मैं कम से कम 3 से 4 लीटर लगा चुका हूँ, लेकिन आज दिनों तक इन्होंने उस लाइन का विस्तार नहीं करा है। और षष्ठी मैडम को जब फ़ोन लगाया तो षष्ठी मैडम ने बोला है कि आप अध्यक्ष जी से बात कर लो, उन्होंने काम करने के लिए मना किया। तो मेरा ये निवेदन है कि क्या बोरिंग सिर्फ एक डमी दिखाने के लिए, बिल बनाने के लिए या भ्रष्टाचार करने के लिए किया गया है? जब बोरिंग किया है आपने तो उसका विस्तार करें और मेरे वार्ड के लोगों को जो जल समस्या है उससे निजात दिलाएं। और आज मैंने अभी आप पत्रकार बंधुओं को वीडियो दिया है, उसमें आप देखेंगे जो नवीन बोरिंग है उसकी मोटर भी काफ़ी टाइम से ट्रिप मार रही है। नई मोटर जो चली नहीं वो ट्रिप मार रही है। क्या पता उसके अंदर कौन सी लोकल मोटर डाली इन लोगों ने, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया और पूरी मिट्टी बैठ गई है बोरिंग के आसपास की, जो कि सीधा भ्रष्टाचार को उजागर करती है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि आप लोग उसको दिखाएं और नगर पालिका से निवेदन है, सीएमओ साहब से निवेदन है कि जल जो नवीन लाइन है उसको बढ़ा के मेरे वार्ड वासियों की जो जल समस्या है उसका निराकरण करें।